चुग, सुनील बंसल, रविंदर रैना समेत बीजेपी के अहम लीडर मीटिंग में मौजूद। पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। संथन टाप, किश्तवाड़ और दूध पथरी में हल्की बर्फबारी। 27 से 29 जनवरी तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई, महकमे मौसमियात। शुमाली कश्मीर उड़ी बारामुल्ला में दौरान शब आग की होलनाक वारदात। 4 रिहायशी मकान आग की जद में जलकर खाकस्तर। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से, जहां पे जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में बीजेपी के कोर ग्रुप मीटिंग इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में तुरुन चुग, जितेंद्र सिंह, सुनील बंसल और रविंदर रैना समेत बीजेपी के दीगर लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद है और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर इस मीटिंग में उस मामले पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी फरवरी के महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और इस हवाले से भी ये कोर ग्रुप की मीटिंग अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे त्रिकुटा नगर में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कोर ग्रुप मीटिंग की जारी है और इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद है। तुरुन चुग, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज, वो इस मीटिंग में मौजूद है। साथ ही साथ जितेंद्र सिंह, सुनील बंसल और रविंदर रैना समेत बीजेपी के दीगर लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद है और पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। और खबर यह भी है कि हिकमत अमली पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से इस मीटिंग में उस पर बातचीत होगी और साथ ही साथ जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, उस हवाले से भी ये कोर ग्रुप की मीटिंग अहम मानी जा रही है। चलिए सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे। हमारी नुमाइंदा शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से, कौन कौन दीगर लीडर इस मीटिंग में शामिल है और मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है। कि इस समय राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो शुरू हो चुकी है और इस समय काफी ज्यादा बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा। हालांकि बीजेपी की बात करें या फिर दूसरी पार्टियों की बात करें तो लगातार अपने वर्कर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लीडर से जो है वो बातचीत कर रही है और किस प्रकार से रणनीति को तैयार किया जाए, किस प्रकार से जो है मजबूती यानी जमीनी सत्ता को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको लेकर बैठक जो है वो हर बार देखने को मिलती है। फिलहाल मैं आपको बताती चलूं कि आज जो भाजपा की कोर ग्रुप की ये बैठक है, जिसमें मैं आपको बताती चलूं महासचिव सुनील बंसल इसमें मौजूद है, साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें मौजूद है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी महासचिव तुरुन चुग इसमें मौजूद है और साथ ही साथ सह प्रभारी आशीष सूद और इसके साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद है, जहां पर एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से जो है वो जम्मू कश्मीर से सीट को यानी कि लोकसभा सीट जो है वो जम्मू कश्मीर से हासिल की जाए, किस प्रकार से जमीनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा लगातार बैठक भी हो रही है और आने वाले समय में यानी कि 26 के बाद जो है एक अभियान, गांव चलो अभियान भी देखने को मिलेगा, जहां पर लोगों को ये स्कीम्स बताई जाएगी कि जो भाजपा ने स्कीम्स लाई है उससे अवगत करवाया जाएगा, कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं उससे जो है वो अवगत करवाया जाएगा। और साथ ही साथ इस बैठक की बात करें तो पूरी तरीके से रणनीति को तैयार किया जाएगा चुनाव को लेकर, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जल्द ही आने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। और हाल ही कल की बात करें तो कल उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि कहीं न कहीं भाजपा जो है वो अब धर्म के नाम पर वोट बैंक की तैयारी कर रही है, वोट बैंक जो है वो
को तैयार कर रही है। तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष दल हो या फिर भाजपा हो तो लगातार बैठक हो रही है और किस प्रकार से अपना जमीनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग किया जाए वो हर एक पार्टी जो है वो नजर रख रही है। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से आप बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि कब से यह मीटिंग शुरू हुई है और कितने समय तक ये मीटिंग जारी रहेगी, और साथ ही साथ जिस तरह से जराये से खबरें आ रही थी पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक अलायंस भी बन सकता है, तो इस हवाले से क्या कुछ आपके सोर्सेस कहते हैं? देखिए, आपको बता दें कि बैठक की मैं बात करूं तो सुबह सवेरे लगभग 9-10 बजे के करीब इस बैठक को शुरू किया गया और अभी भी ये बैठक जो है वो जारी है, जहां पर कुछ समय तक ये बैठक जो है वो जारी रहेगी। और अलायंस की बात करें तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि अलायंस बनने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये पुख्ता यानी कि पुख्ता जानकारी नहीं है, ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अगर वही विपक्ष दल की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष दल भी अपने आप को मजबूत कर रहा है, किस प्रकार से रणनीति को तैयार किया जाए, किस प्रकार से जमीनी सत्ता वोट हासिल किया जाए, वो पूरी तरीके से विपक्ष दल और भाजपा जो है वो इस समय नजर रख रहा है। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आने वाले महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, तो उस दौरे के हवाले से ये मीटिंग कितनी अहम है? क्या उस दौरे के हवाले से भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है? देखिए, पहले की अगर मैं बात करूं बीते समय पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पे आने वाले थे और मुद्दे यही रहने वाले थे कि किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाए, जमीनी सत्ता को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो बड़ी बैठक भी बीते समय में देखने को मिल रही थी, लेकिन मौसम के हवाले से जो है रद्द किया गया, उनका दौरा जो है वो रद्द किया गया। और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे, तो ये काफी अहम बैठक है कि किस प्रकार से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, किस प्रकार से रणनीति को तैयार करना है, लोगों के किस प्रकार से विश्वास को जीतना है। क्योंकि अगर विपक्ष दल की बात करें तो विपक्ष दल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर पर जो है वो सियासत खेली जा रही है, वोट बैंक को हासिल किया जा रहा है। भाजपा जो है वो राम मंदिर उद्घाटन इसलिए जल्द से जल्द करवा रही है ताकि वोट बैंक जो है वो हासिल किया जाए। तो पूरी तरीके से विपक्ष दल हो या फिर भाजपा हो तो लगातार जो है वो रणनीति को तैयार कर रही है कि लोकसभा चुनाव किस प्रकार से जो है वो यानी कि अपना जमीनी सत्ता स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस प्रकार से चुनाव यानी कि वो जीत जो है वो हासिल कर सके। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरा करेंगे तो ये काफी अहम बैठक भी मानी जा रही है। चलिए शिल्पा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी, तो इनका कहना था कि जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर पर ये कोर ग्रुप की अहम मीटिंग जारी है, जिसमें तरुण चुग, जितेंद्र सिंह, सुनील बंसल समेत बीजेपी के सीनियर लीडर इस मीटिंग में मौजूद है। और पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग अहम मानी जा रही है और इंतखाबात के हवाले से इस मीटिंग में हिकमत अमली भी तय की जा सकती है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अगले महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, उस हवाले से भी ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मरकजी सरकार ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज KCCI के मामलात की तहकीकात का हुक्म दिया है। ओहदेदार ने बताया कि मरकजी हुकूमत और कॉरपोरेट उमूर के डायरेक्टर जनरल DGCA ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को KCCI के मामलात की तहकीकात करने की हिदायत दी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नोटिस में कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 206(4) के तहत कंपनी को हुक्म दिया जाता है कि वो 15 दिनों के अंदर मालूमात और दस्तावेजात फराहम करे। तफसीलात के मुताबिक KCCI से कहा गया है कि वो गुज़िश्ता 5 से 6 सालों के बोर्ड मीटिंग के स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और तमाम अकाउंट स्टेटमेंट्स, अतियात की तफसीलात और फंडिंग के जराया के अलावा दफ्तर के ओहदेदारों की असनाद भी पेश करे। नोट्स में कहा गया कि कंपनी 2010 से लेकर गुज़िश्ता 7 से 8 सालों के दौरान होने वाली सालाना मीटिंग के तमाम कामकाज को भी पेश करे। KCCI को खबरदार किया गया है कि अगर वो हिदायत की पूरी तरह से तामील नहीं करती है तो इस सूरत में कंपनी एक्ट के मुतल्लिका सेक्शंस के तहत जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानकारी के लिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फैसल रियाज मेरे साथ है। फैसल, अपडेट कीजिएगा। तहकीकात का हुक्म दिया गया है मरकजी सरकार की तरफ से KCCI को, तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये मामला थे और कोई रिएक्शन KCCI की जानिब से इस पर आया है?
देखिए बिल्कुल जरूर, जिस तरीके से आपने इब्तिदा में ही कहा कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया और इसके लिए जबकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उनको कहा गया कि 15 दिन के अंदर आप इसके डॉक्यूमेंट जो है या स्टेटमेंट है वो आप पेश करें। आपको बता दें कि जो मसला सामने आया है कि वो इस तरीके से है कि पिछले 10 सालों से जो कुछ भी कागजात है या फंडिंग हुई है या मीटिंग हो गई उसका कोई जो है सिक्योरिटी नहीं हुई है या ऑडिट उसका नहीं हुआ है, तो उस चीज का ऑडिट करने के लिए कि किस तरीके की मीटिंग जो वहाँ पे हुई है, बोर्ड मीटिंग जो हुई है, डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग हुई है, उसके मिनट पिछले 5-6 सालों के वेट करने, उसके साथ साथ जो फंडिंग का मामला है, फंड कहाँ से आते थे, कहाँ पे यूटिलाइज होते थे, क्या क्या फंड आते थे, तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पर जो है स्क्रूटनी की जाएगी। उसके साथ साथ जो इनके जो काम काज है, किस क्या मैटर से किस तरीके से चैम्बर को चलाया जाता है, तो उसके हवाले से जो है बाकायदा तौर पर ये जो है ये इंक्वायरी जो है बिठाई गई है और ये बाकायदा तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, उनको इसके लिए नामजद किया गया है, वही इस चीज की सिक्योरिटी करेंगे और बाकायदा तौर पर 15 दिन के बाद जो है वो इस पर इसका जो है रिपोर्ट पेश करेंगे। हालांकि हमने भी कोशिश की थी कि चैम्बर के कुछ लोगों के साथ बात करें, वो अभी फोन उठाने से कासिर थे और अभी भी उनकी तरफ से फिलहाल इस पर कोई रद्द सामने नहीं आया है कि क्या कुछ इसके हवाले से मानना है। तो तमाम फिलहाल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है। अभी जैसे वाली बात हुई कि शाम तक देर तक किस तरीके का रिएक्शन चैम्बर की तरफ से आएगा और क्या कुछ उनका आगे जाके एक्शन प्लान इसके हवाले से होगा। चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि मरकजी सरकार की जानिब से KCI के मामलात को तहकीकात का हुक्म दिया गया है, इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और 15 दिनों का टाइम दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम तफसीलात KCI पेश करे। बसूरत दीगर उन पर कंपनीज एक्ट के तहत जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ से बड़ी खबर है जहां पे सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि किश्तवाड़ जिला में एक शख्स को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज तबसरा पोस्ट करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक सहाफी की तरफ से दर्ज शिकायत के जवाब में की है और फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए कानून की मुतल्लिका दफा के तहत किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में इस हवाले से FIR भी दर्ज की गई है। और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि साइबर सेल ने छापा मारकर फिलहाल मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे किश्तवाड़ से जहां पे सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट का ये मामला है और तौहीन आमेज पोस्ट के मामले में फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सीधा किश्तवाड़ आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, सोशल मीडिया तौहीन आमेज पोस्ट पर शख्स को गिरफ्तार किया है, किस तरह का पोस्ट उन्होंने किया था और पुलिस की जानिब से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया है इस हवाले से? हजूर, जो पुलिस का कहना है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक जो फीमेल जर्नलिस्ट है उसने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसके बाद एक कमेंट आता है इस शख्स की तरफ से और काफी कहीं ना कहीं उसमें गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था और वो स्क्रीनशॉट लेके पुलिस के पास जब शिकायत पहुंची तो उसके बाद FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई है। इसमें IPC की धारा 509 के तहत जो है मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस होता है और उसको वहां बेल भी दी गई है, लेकिन एक कार्रवाई जरूर अमल में लाई गई है कि जो लोग कहीं ना कहीं डेरोगेटरी रिमार्क्स सोशल मीडिया पर करते हैं, एक मैसेज कहीं ना कहीं सोसाइटी में जा रहा है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान हमारे साथ किश्तवाड़ से। इनका कहना था कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, ताहम अब उसे जमानत दी गई है। और आपको बता दें कि इस हवाले से तमाम लोगों को यह आगाह किया गया है कि वो सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट अपलोड करने से परहेज करें। आगे बढ़ते हैं। वादी कश्मीर में काफी इंतजार के बाद किश्तवाड़, सिंधन टॉप और दूध पथरी इलाकों में गुज़िश्ता रोज हल्की बर्फबारी हुई है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर महकमा मौसमियात ने जनवरी के आखिर तक खुश्क मौसम खत्म होने का इम्कान जाहिर किया है। फिलहाल कश्मीर में 29 जनवरी से 31 जनवरी तक हल्की से दरमियानी बर्फबारी का भी इम्कान है। बता दें कि गुज़िश्ता मगरबी हवाओं की जेर असर कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। दरमियानी शब वार्डन किश्तवाड़ में हल्की बर्फबारी हुई जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। इमसाल कश्मीर में अब तक कोई बर्फबारी नहीं हुई थी और पहली मरतबा जनवरी के महीने में मरगन टॉप सड़क पर आमदोरफ्त बिला खलल जारी है
और आखिरी इत्तला मिलने तक ट्रैफिक को बहाल किया गया। ये ताज़ा तस्वीरें आप संथनटाप की देख रहे हैं, जहां पे गुज़िश्ता शब हल्की बर्फबारी हुई थी और लगातार खुश्क मौसम के बाद ये बर्फबारी लोगों ने राहत की सांस ली और अगरचे कई देर तक इस हवाले से ट्रैफिक भी मुतासर रहा था, ताहम अब ट्रैफिक को भी बहाल किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में खुश्क मौसम का जोर जो है वो टूट सकता है और हल्की बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। इधर लगातार खुश्क मौसम की वजह से आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है, जहां दौरान शब शुमाली कश्मीर बारामूला उड़ी में 4 रिहायशी मकान जो है वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीबन सुबह 3 बजे अचानक ये आग नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते करीबन 4 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां पे लाखों का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है। ताहम फायर एंड इमरजेंसी पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है और आग की इस वारदात में काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सरीर मीर, मांदिर मीर और नजीर मीर के रिहायशी मकान थे जो आग की जद में आ गए और जलकर राख के ढेर में तब्दील हुए। आपको बता दें कि एक तरफ से जहां वादी कश्मीर में खुश्क मौसम जारी है, वहीं आग वारदातों का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर, जनूबी कश्मीर हर रोज आग के मामला सामने आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो सरहदी इलाका उड़ी के हैं, जहां पे गुज़िश्ता रोज आग लगने से 4 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुए हैं। सीधा आपको उड़ी ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, 4 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कितना कुछ नुकसान हुआ है? नजदीकी इलाका है और आज सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब जो है इस इलाके में जो है एक घर से आग नुमदार हुई। हालांकि इस घर के साथ साथ तकरीबन 4 घर जो है ये इस लपेट में आए। फिलहाल बताया जाता है काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि हम भी इस वक्त जो है ऑन वे है, क्योंकि देखा जाए ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नजदीकी इलाका है, यानी कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के पास में ये जो दश्ता सलामाबाद का इलाका है, जहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान हुआ है। और ये बताया जाता है 4 रिहायश पजीर घर के साथ साथ कई गौखाने जो है वो इस लपेट में आए। फिर उस वक्त जो है मुकामी लोगों की तरफ से काफी मशक्कत की गई और चाहे हम यहाँ पे बीएसएफ का जो फौजी कैंप है वहाँ से भी एहलकार आए फौजी, और इसके साथ साथ चाहे दीगर यहाँ पे हेडक्वार्टर है फौजी के, वो भी वहाँ पे उनके जो नफरी है, उनके जो फायर सर्विस गाड़ी है वो वहाँ पे पहुँचे और बिलवक्त जो है इससे काबू पाया गया। और ये बताया जाता है काफी नुकसान हुआ है। और इरशाद, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि उड़ी के जंगलातों में भी आग लगी थी और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया इस्लामाबाद और जो दूसरे इलाके हैं, इन्हीं जंगलात में ये आग लगी थी, तो क्या ये वही आग है जो जंगलात में लगी थी, वही अब रिहायशी मकानों तक मुंतकिल हुई है, या ये दूसरी आग की वारदात है? देखिए अगर हम जंगलात के हवाले से बात करें या प्रॉपर्टी लैंड के हवाले से बात करें, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में वो आग लगी। हालांकि उसके बाद जो आज सुबह तकरीबन लाइट आने से पहले तकरीबन 3 बजे के करीब जो है यहाँ पे एक रिहायश पजीर घर से जो है आग नुमदार हुई। हालांकि ये बताया जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग लगी। फिलहाल हम भी जो है कोशिश करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह ये आग लगी। फिलहाल इंतजामिया की तरफ से चाहे तहसील सतह पे जो है इनकी जो टीमें हैं, चाहे तहसील इंतजामिया की बात करें, वो वहाँ पे गई है और तखमीना लगाया जाता है कितना क्या नुकसान हुआ है। हालांकि इन लोगों को जो है उसका जो है भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। और बताते चले कुछ नाम जो है हमारे पास आए हैं, क्योंकि ये बताया जाता है सरीर अहमद मीर, मंदिर अहमद मीर और इसके साथ साथ नजीर अहमद मीर, इन 3 घरों के साथ साथ एक और जो है घर है इस लपेट में। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कम से कम 4 रिहायशी मकान हैं जो आग की जद में खाकस्तर हुए हैं,
तो जो लोग इन मकानों में रह रहे थे, जाहिर सी बात है ये बहुत सारे कुंबे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, तो क्या उनकी बाज़ाबात कारी के लिए या उनके रहने के लिए अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम उठाया गया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से, चाहे तहसील इंतजामिया की तरफ से जो है इनको जगह दी गई। यहाँ पे जो आसपास पड़ोसी है वहाँ पे वो रह रहे हैं। फिलहाल ये बताया जाता है ये 4 मकानों के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं वो इस लपेट में आए, और इसके साथ साथ खाने में जो जानवर थे हालांकि वो भी इस लपेट में आए, और बताया जाता है काफी नुकसान हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद जो है पता चलेगा क्या इनको वाकई तौर पर जो है मुआवजा दिया जाएगा, इनको अकोमोडेट किया जाएगा। करने के लिए हमारे नुमाइंदे इरशाद उड़ी बारामुल्ला से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि गुज़िश्ता शब आग की होलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान और कुछ गाँवखाने हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं। ताहम फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है और मजीद नुकसान होने से बचा लिया गया। इधर इंतजामिया भी मुतहरिक है और इंतजामिया भी इस इलाके का दौरा करेगी और मुतासरीन से बातचीत करेगी और उनकी बाज़ाबात कारी के हवाले से भी इकदाम उठाए जाएंगे। वादी कश्मीर में गैर मामूली और तवील खुश्क मौसम के बीच महकमा वाइल्ड लाइफ ने जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाकों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन में मुतल्लिका महकमे ने लोगों से कहा गया कि वो जंगलात में किसी भी किस्म की सरगर्मियों से इज्तिनाब और गैर कानूनी तरीके से दाखिले से परहेज करे। खास तौर पर इन इलाकों में जाने से परहेज करे जिनके दाखिले पर वाइल्ड लाइफ महकमे ने पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है। ऐसे में पाबंदी करदा जंगलाती या जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाकों में दाखिले की सूरत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के दफात के तहत सख्ती से महकमा उन पर कार्रवाई करेगा। और बता दें कि वादी कश्मीर में तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम के नीचे में अब तक जंगलाती इलाकों में आग लगने की कई वाक़ात रुनमा हुए हैं। वहीं अब भी जंगलात में आग लगने का कवी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन जंगलाती इलाकों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है उनमें शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर और जनूबी कश्मीर की कई जंगलात या अपार्टमेंट शामिल है। ऐलान जंगलात की तरफ ऐवान करना बुशुस बहसियत के बीट ऑफिसर ऐलान करान तमाम माजन बिनिन बायन बुजुर्गन जवानन यह अपील कि आइंद अजकि पे हेकन तम जंगलस कुन रुख करित के युस ति नौजवान बुजुर्ग कह मोज बिन जंगलस मज लगे अत तमिस खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई करना क्या यहस पे शीन कहीं खुशक साली रूद पे कहीं मेहरबानी कर आइंद कर जंगल रुख कहीं यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ ऐलान करना तमाम अपील करना मेहरबानी कर जंगलस मज माचिस हेत कहीं चने करने गो कहीं तबर हेत जंगलस मज कहीं बाकी वसलम। चलिए इसके साथ अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।